अटैक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो भारत सरकार ने बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का अप्रूवल देके तमाम देशवासियों के लिए एक नए साल का बहुत बड़ा तोहफा दिया है। अब सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बीच हम मौजूद हैं दिल्ली के स्टार इमेजिंग एंड पैथ लैब्स में। दरअसल यहां पर एक खास तौर से बच्चों के लिए डेडिकेटेड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। इस वैक्सीनेशन सेंटर की खास बात यह है कि इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बच्चों के लिए ये एक रिक्रिएशनल वैक्सीनेशन सेंटर हो। बच्चे यदि यहाँ पर आते हैं, उन्हें वैक्सीन लगाने में डर लगता है, तो उनके लिए इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया है कि वो डरे ना और जल्द से जल्द अपना सुरक्षा कवच लगा ले। तो देखिए, जब बच्चे यहां पर सबसे पहले 3 तारीख को साल 2022 के दिन यहां पर आएंगे, तब सबसे पहले उनके लिए यहां पर ये रजिस्ट्रेशन डेस्क बनाया गया है। अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं, अकेले आते हैं, तो उन्हें सबसे पहले यहां पर आकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, चाहे वो कोविन ऐप के जरिए हो या फिर मैन्युअली हो। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद देखिए यहां पर ये वेटिंग एरिया बनाया गया है। 3 से 4 लोग बच्चे यहाँ पर आकर वेट करेंगे, इंतजार करेंगे अपनी बारी आने का, वैक्सीनेशन लगवाने का, और उसके बाद आगे की तरफ जाएंगे। आगे की तरफ यदि हम बढ़े तो ये बनाया गया है खास तौर पर कोविड-19 वैक्सीनेशन जोन। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए बनाया गया है जो रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद ये वैक्सीनेशन जोन में एंटर करेंगे। वैक्सीनेशन जोन में एंटर करते ही देखिए, सबसे पहले आपको ये पूरी जो थीम है वो केवल और केवल बच्चों के लिए बनाई गई है। चाहे वो कार्टून्स हो, एनिमेटेड सीरीज हो, उन्हें इस तरह से इस वैक्सीनेशन जोन को डिजाइन किया गया है कि बच्चे जो है यहाँ पर पैनिक ना हो, डरे ना और आराम से वैक्सीनेशन का अपना पहला डोज लगा लें। तो देखिए, अभी तो बच्चों के लिए कोवैक्सीन की मंजूरी हुई है, इसलिए यहाँ पर ये सिरिंज वाली वैक्सीन रखी जाएगी, क्योंकि सिरिंज से ही कोवैक्सीन लगाई जाएगी बच्चों को। इसके लिए यहाँ पर ये पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया है सैनिटाइजर्स के साथ, मास्क के साथ। और उसके बाद जब बच्चे वैक्सीनेशन जोन से आकर इस तरफ बाहर की तरफ आएंगे तो ये वेटिंग एरिया बनाया गया है बच्चों के लिए, क्योंकि अडल्ट्स में भी हमने देखा वैक्सीनेशन के बाद करीब आधे घंटे का समय लगता है, उनको कहा जाता है कि आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये पूरा वेटिंग एरिया जो है वो बच्चों के लिए बनाया गया है। चूंकि 12 से 18 साल के बच्चों के लिए DCGI ने अप्रूवल दिया है, लेकिन अभी फिलहाल रोल आउट वैक्सीन जो है वो 15 से 18 साल के बच्चों के लिए की गई है, क्योंकि उनकी परीक्षाएं 10वीं और 12वीं के बच्चों के नजदीक आ रही हैं। इसलिए देखिए, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए मैगजीन्स रखी गई हैं ताकि उनका टाइम जो है कहीं बर्बाद ना हो, अपना समय ये मैगजीन्स पढ़कर, ये किताबें पढ़कर पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकें। चूंकि बच्चे अडल्ट हैं, इसलिए उनके लिए गिटार रखे गए हैं। और आपको बता दें कि दरअसल ये वैक्सीनेशन सेंटर जो है ये पूरी तरह से इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि ये बच्चों के लिए पूरी तरह से फोकस्ड हो। और हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद है स्टार एंड इमेजिंग पैथ लैब्स के डायरेक्टर डॉक्टर समीर भाटी। डॉक्टर समीर भाटी, हमें बताइए सबसे पहले कि इस वैक्सीनेशन सेंटर की सबसे खास बात क्या है और एक दिन में कितने बच्चे यहाँ पर आकर वैक्सीन लगा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए, इस वैक्सीनेशन सेंटर को बनाने का जो हमारा उद्देश्य था वो था 2 साल से लेकर 18 साल तक के सभी एज ग्रुप के लिए यहाँ पे बच्चों को हम वैक्सीन लगा पाएँ। पर जैसा हमने सुना था कि हमारा जो कोवैक्सीन है वो शुरू में इनिशियली दिनों के अंदर 2 साल से लेकर 18 साल तक की उस वैक्सीनेशन पर काम चल रहा था। फिलहाल उसको ऑलरेडी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी थी, बट अभी DCGI ने फाइनली 12 साल से लेकर 18 साल तक के एज ग्रुप के लिए उसको अप्रूव किया है। तो इसमें एक वैक्सीनेशन सेंटर की जो मैं खास बात बताऊं कि हमारा ऑलरेडी अडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर चलता है, हमने उसको इससे डिफरेंट रखा है क्योंकि इस एज ग्रुप के बच्चों को थोड़ा सा हम वो वाले फियरफुल माहौल में नहीं रखना चाहते कि जहाँ पे अडल्ट और हर एक एज ग्रुप वाले वैक्सीन भी लगा रहे हैं और पेरेंट्स को भी शायद वो कहीं कंफर्ट फील नहीं होता। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने वैक्सीनेशन सेंटर बनाया। और जिस तरह से अभी फर्दर इन्फॉर्मेशन आई है कि अभी हमारा 12 से 18 साल का एज ग्रुप अप्रूव हो गया, जिसमें 15 साल से जो ऊपर वाले 15 साल और उससे ऊपर वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये रोल आउट किया गया है। उसके लिए हमारी सारी तैयारियां हो चुकी है। हमारी जो वैक्सीनेशन की टीम है वो भी डिफरेंट है, जो एडल्ट को वैक्सीन लगाती है और जो चाइल्ड वैक्सीनेशन ड्राइव के अंदर शामिल होगी वो टीम भी डिफरेंट है। हमने ज़ाइकोव-डी के लिए भी उस तरह से प्रिपेयर किया हुआ था, पर ज़ाइकोव-डी जिस तरह से अभी रोल आउट होने में थोड़ा समय लग रहा है और पहले कोवैक्सीन लगने वाली है, तो उस तरह से हम पूरी तरह से तैयार हैं। कितने बच्चों को एक दिन में वैक्सीनेशन यहाँ पर लगाई जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से एक वैक्सीनेशन की जो कैपेसिटी होती है लगभग 120 से 150 तक वैक्सीनेशन एक दिन में की जा सकती है, तो सेम जो एडल्ट के लिए हमने टारगेट रखा वही बच्चे लगभग 120 के करीब बच्चे एक दिन में आके अपना वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। फिलहाल इसके ऊपर और भी जो गाइडलाइंस आनी बाकी है कि जिस तरह से हम एडल्ट के लिए तो कोविन ऐप के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, तो बच्चों के लिए भी शायद वही सेम पॉलिसी रहेगी, वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, बट एक दिन में आराम से हम 120 बच्चों को वैक्सीनेट कर सकते हैं।
अच्छा, वैक्सीनेशन की यदि हम बात करें तो कहा जा रहा था कि तीसरी लहर कहीं ना कहीं बच्चों को अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि बच्चों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है। तो यदि तीसरी लहर आती है तो बच्चे उसकी चपेट में ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं, और बढ़ते हुए ओमिक्रॉन के केसेस को देखते हुए भी बच्चों पर गहरा संकट बताया जा रहा था। ऐसे में वैक्सीनेशन का अप्रूवल मिल जाना बच्चों के लिए कितना अहम बात है, कितनी अहम बात है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर पेंडेमिक के दौरान हम देखें, हम देख भी रहे हैं पिछले 2 साल से, तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट ग्रुप हुआ था वो बच्चों का ही हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन के अभाव की वजह से उन लोगों की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन उन लोगों के ऊपर थी। हालांकि अभी स्कूल वगैरह जिस तरह से फेजेस में ओपन हो गए थे, पर सबसे ज़्यादा चैलेंज जो ये वाला एज ग्रुप था, जिसको हम बोलें कि जो 10वीं क्लास या 12वीं क्लास वाले बच्चे हैं, क्योंकि उनको तो प्रैक्टिकल्स के लिए और सब चीज़ों के लिए भी स्कूल में उनका मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है। और अगर हम बाहर का डेटा भी देखें, साउथ अफ्रीका, यूके एंड यूएस में भी, वहाँ पर भी जो ये वाले आपके अडल्ट वाले ये जो बच्चे, जो यंग बच्चे हैं, थोड़े ये ज़्यादा अफेक्टेड दिखे गए हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भी ये फैसला लिया है कि पहले जो हमारे ये यंग बच्चे हैं इनको पहले वैक्सीनेट किया जाए, क्योंकि बच्चों में एक और ये देखा गया है कि इनके अंदर वायरल लोड उतना ही होता है जितना बड़ों के अंदर, मतलब ये कैरियर बन सकते हैं और ये उन लोगों को भी स्प्रेड कर सकते हैं जो ज़्यादा वनरेबल ग्रुप है। और बच्चे वैसे भी हमारे अभी भी ससेप्टेबल हैं, इनको वैक्सीन अभी तक नहीं लगी है, तो निश्चित तौर पे ओमिक्रॉन का जैसे हम देख रहे हैं कि हाईली ट्रांसमिसिबल है, तो निश्चित तौर पे इनको वैक्सीन लगेगी, तो इसमें पेरेंट्स को भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा।